now it's time for the question answer session. So Sachin sir, I would like you to unmute yourself so that you can answer few of the questions which has come from our viewers, those who are already online watching us. So the very first question is, how can a teacher make creativity as part of the lesson in every subject? हर सब्जेक्ट में क्रिएटिविटी कैसे लाई जा सकती है सर? ओके, सी जो लेसन हम सिखाने वाले हैं उसका डेप्थ इंफॉर्मेशन नॉलेज वो टीचर को चाहिए. मैं टीचर के लिए एक बात हमेशा कहता हूँ मेरे टीचर को, यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग. आपके फील्ड में आप यू नो एकदम बेस्ट चाहिए, आप थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए हर फील्ड का. मतलब मैं फिजिक्स का प्रोफेसर, तो मुझे फिजिक्स के बारे में सब पता होना चाहिए, तो थोड़ा हिस्ट्री का, थोड़ा ड्राइंग का, थोड़ा मैथ्स का, थोड़ा ज्योग्राफी का पता हो तो मैं क्रिएटिविटी ज्यादा ला सकता हूँ. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और फिर हम कोई भी टॉपिक सिखा रहे हैं तो हम खुद को सवाल पूछे कि मैं क्लास के बाहर ले सकता हूँ क्या, उसके लिए कौन सा टीचिंग एड ले सकता हूँ, क्या मैं एक्सपीरियंस से सिखा सकता हूँ, गेम ले सकता हूँ, फनी क्वेश्चंस कर सकते हैं, इन नंबर ऑफ ये सवाल खुद टीचर ने पूछना चाहिए. सो प्रीवियस नॉलेज एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, ये साथ में किया तो आइडियाज बहुत सारी आती है. जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू एन आइडियल स्कूल शुड इन्वेस्ट ऑन इफ इट हैज टू चूज बिटवीन मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्स? क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए हमें? मैंने इसके लिए मेरे शॉर्ट में एक स्टोरी बताता हूँ, मेरी खुद की स्टोरी बताता हूँ. जब मैंने फेलियर स्कूल से नासिक में स्कूल चालू किया, वो एक पार्टनरशिप के साथ था. पार्टनर ने वो हुआ नहीं किसी कारण, तो मैं स्कूल बंद करने चाहता था. तो मेरे जो स्कूल के पेरेंट्स थे वो सब इकट्ठा हुए कि बोले कि सर आप किसी टपरी में स्कूल लाइए, हम आने को तैयार है. तो कुछ पेरेंट ने, जहाँ पे मेरा स्कूल है वो एक मैरिज हॉल है, यहाँ पे अंजना मैम मुझे दिख रही है, उन्होंने मेरी स्कूल देखी है, मैरिज हॉल में हमने वो स्कूल बनाया. अभी पूरे वर्ल्ड से स्कूल देखने के लिए आते हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो आप बोल रहे हो कि किस पे, मटेरियल पे ये करने के लिए जरूरत नहीं है, मटेरियल या ह्यूमन रिसोर्स. 5 स्टार जैसे स्कूल की जरूरत नहीं है. ह्यूमन टीचर पे काम करो, ह्यूमन रिसोर्स पे काम करो. टीचर ही, मतलब स्कूल बनती है बेंचेस से नहीं, ह्यूमन रिसोर्स से ही बनती है, और उस पे तो बहुत सारा काम करना चाहिए. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. और इस बात के लिए मैं आपके ही आंसर में एक चीज जोड़ना चाहूंगी, बीइंग एन एजुकेटर, कि हम लोग मशीन के साथ नहीं, ह्यूमन के साथ काम कर रहे हैं. तो ह्यूमन इंटरैक्शन हो, वो ज्यादा बेहतरीन है. आप भले चटाई पे बैठा करके बाहर सड़क पे पढ़ाओ, लेकिन बच्चा वहीं से सीख लेगा अगर आप उसका दिल आपसे जुड़ा हुआ है तो. सही बात है जी. सो अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, कैन एवरी स्टूडेंट गेट द एबिलिटी टू ब्रिंग इन क्रिएटिविटी इन डिफरेंट फॉर्म्स? देन व्हाट कम्स एज अ वॉल टू ब्लॉक क्रिएटिविटी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. क्रिएटिविटी ब्लॉक जो होती है, ये हम इकोसिस्टम स्कूल में नहीं होगी. इकोसिस्टम मतलब एक माहौल, एक अच्छा, मतलब टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, प्रिंसिपल डिसिप्लिन है, प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नाम से ही बच्चे आधे डर जाते हैं. तो प्रिंसिपल कैन नॉट बी फ्रेंडली, उसके हाथ में डाल रहे और जा रहे. तो एक माहौल बनाओ. तो बेसिकली ये जो ब्लॉक्स है वो हम बच्चों में आई कैन का फीलिंग जब तक लाएंगे नहीं, तू कर सकता है, तब तक क्रिएटिविटी में ब्लॉक ही रहेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लाने के लिए कम्युनिकेशन, इंस्पिरेशनल कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मल्टीपल, आपने हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी भी देखी होगी. हर बच्चा, मतलब ये आपका बच्चा इंटेलेक्चुअल है कि नहीं है, ये सवाल नहीं है. सवाल ये है किस में इंटेलेक्चुअल है, और वो ढूंढ लेते हैं. जी सर. आज का अगला सवाल जो है इसमें है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इमेजिनेशन, हाउ यू विल हेल्प अ चाइल्ड टू एक्सप्लोर इट? हाँ, तो अच्छा, ये समझ लो, वो टाइम इसमें नहीं मिला तो इसमें बता देता हूँ. सी, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है. बच्चों को सिखाने के लिए, ये सब लाने के लिए स्टोरी इज द बेस्ट फॉर्म. ड्राइंग पे इम्पोर्टेंट हो. हम आर्ट को पेरेंट्स ये आर्ट्स के मार्क्स रहते नहीं, ऐसा कुछ चलता है, ऐसा मत करो. आर्ट को
जो स्कूल आर्ट को ज्यादा इम्प्रेसिस करती है वो स्कूल के बच्चे ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं, ठीक है। देन बच्चों को ज्यादा टीवी पे आप फोकस मत करो, ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों का क्रिएटिविटी या एकदम बना देता है। एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस लाओ। होमी बाबा का करिकुलम है, होमी बाबा के बुक्स है 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, वो आपके स्कूल में लाओ। आप साइंस का कौन सा बुक पब्लिशर ले रहे पता नहीं है, वो निकालो एंड होमी बाबा का 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड का लाओ। आपकी 50% स्कूल एक्सपीरियंशियल लर्निंग बन गए, ऐसा समझ लो। सो ये सब चीजें लाना जरूरी है। एग्जैक्टली सर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू सजेस्ट डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन आवर रिजिड करिकुलम? बहुत ही रिजिड है करिकुलम, हम सब जानते हैं, सीबीएसई के अपने नॉर्म से, आईसीएसई के अपने नॉर्म से, तो उसमें क्रिएटिविटी थोड़ा टीचर्स कभी कभी चैलेंज फील करती हैं, उसमें आपका क्या कहना होगा सर? कैसा है कि जब आप करिकुलम डिजाइन करने को बैठे नेक्स्ट ईयर का एकेडमिक प्लानिंग, तो वो बहुत शॉर्ट में प्रोसेस होती है, वो शॉर्ट में नहीं होनी चाहिए। कम से कम 1 महीने का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन टीचर के साथ, कोऑर्डिनेटर के साथ आप करो, उसमें हम आराम से ला सकते हैं। कनेक्ट द सिलेबस विद डे टू डे लाइफ। हमने लाया, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मेरी पूरी पीपीटी गिम्बांकर ने दिल्ली के एक सेशन में देखी थी। तो कि हमने n नंबर ऑफ हमारे बच्चे खेती से लेके दूध निकालने से लेके स्मशान भूमि से सब, और हाँ हमने ये सब आउट ऑफ सिलेबस नहीं सिखा रहे, हमने बैठ के वो डिजाइन किया, तो आराम से हो सकता है। आपने क्या करना चाहिए, 30% सिलेबस में म्यूजिक से सिखाऊंगी, 20% में फील्ड विजिट को इंपॉर्टेंट दूंगी, 20% में इनसाइड क्लासरूम में बाहर के वर्ल्ड की चीजें लाऊंगी, एंड 10% में सरप्राइज टीचिंग रखूंगी, एंड 20% में ट्रेडिशनल टीचिंग करूंगी। ऐसा कुछ तो भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं, और वो हो सकता है। इंपॉर्टेंट है कि वो प्रिंसिपल ने उनके जो भी लीडर्स है उन्होंने वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए। जी सर। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर आप 2040 के समय में क्या स्किल्स अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, या कैसा होगा उनका स्किल्स, क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जो बोला कि मतलब वो इसका नाम मैं भूल गया, कि कम्युनिकेशन, मतलब आप कौन से भी लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल मैं मराठी में बात कर रहा हूँ, तो रियल टाइम में मेरा मराठी 20 लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा, और सामने वाले को अलग अलग लैंग्वेज में उसके हिसाब से समझेगा। सो डोंट फोकस ऑन अ मीडियम, फोकस ऑन द लैंग्वेज। आप सिर्फ बच्चों के लैंग्वेज पे काम करो, बाकी किस पे नहीं, आगे जाके वही काम आने वाला है। सो लैंग्वेज इज द की ऑफ 2040। यस, जैसे कि आप पहले भी अपने टॉक में बोल चुके हैं कि हमारे टीचर्स को ही बच्चे हमेशा फॉलो करते हैं, वो उनके रोल मॉडल होते हैं। तो अगर हम टीचर्स का लैंग्वेज अगर इम्प्रोवाइज्ड होगा, हालांकि आई कैन एंड आई विल में लोगों को बहुत मुश्किल होती है समझना, या मे आई कहने में बहुत दिक्कत होती है, कैन आई कहने में बहुत आसान होता है, जिसका बहुत ही डिफरेंस होता है। ये हम लोग अपने इंग्लिश क्लासेस में देखते हैं कि बच्चा बड़े प्यार से कैन आई बोलता है, लेकिन हमने कभी उसको ये बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि व्हाई नॉट टू यूज, इंस्टेड ऑफ कैन आई यूज मे आई, एंड मे आई इज मोर पोलाइट देन कैन आई। प्रोबेबली ये हमारा इंडियन कल्चर का सिस्टम है कि हम मे आई को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और जगह चल जाएगा। लेकिन आप जो आप कह रहे हो ना कि आपके लैंग्वेज में, आपके बोलने के तरीके में, आपके स्टाइल में वो बात होनी चाहिए, तो वो चीज हम टीचर्स अगर डेवलप करें तो डेफिनेटली बच्चे हमारे कॉपी करेंगे उसको, इजंट इट? यस चैट बॉक्स में कहीं दिखा है वहां पे मेरा म्यूजिक बैंड, और वो ये स्पेलर फैमिली करके फेसबुक पेज है, आप वहां पे आप जाइए, वहां पे ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। मतलब मेरे यहाँ के बच्चे हर चीज करते हैं, हर चीज, ऐसा एक चीज नहीं होगा कुछ ये नहीं। तो आप वो क्या कर सकते, क्या अलग अलग वो करते हैं, वो सब देखने के लिए आप वहां पे आप जा सकते हो। एक सवाल था इसलिए मैंने आंसर किया। नहीं, बहुत अच्छी बात सर। और हर आप चैट बॉक्स अगर आप पढ़ पा रहे हो तो अभी वत्सला मैम ने लिखा है, आई बिलीव दैट इफ अ चाइल्ड इज फीलिंग हैप्पी एंड सेफ इन स्कूल देन लर्निंग ऑटोमेटिकली हैपेंस। 100%।
ये जी। और नेक्स्ट जो उनका वो आगे जो बात कह रही हैं, एंड एवरी चाइल्ड नीड्स देयर unique moment of limelight in their unique talent. I agree that every child should feel free to take chances and do mistakes in the school. They must never feel afraid of committing a mistake. ये जिस दिन हो गया ना सर हमारे स्कूल सिस्टम में 100% नहीं तो 70% भी, उस दिन हमारे बच्चों को कोई रोक नहीं सकता है। और जैसा कि हम आशा करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, तो विश्व गुरु बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। लक्ष्मी मैम कहा तो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो लाने ही है, उसके सिवा तो ये होता ही नहीं है। और आप टॉपिक निकालिए, वो टॉपिक कहाँ पे एप्लीकेबल है वो एक्सपीरियंस। मतलब बच्चों को सिलेंडर सिखाना था इसका, तो हमारे प्रिंसिपल मैम ने गन्ने का जो जूस निकालते हैं वो रूरल एरिया में कि वो घूमता है मशीन के पास, या हाँ, तो वो हमने लाया, बच्चे ने गन्ने का जूस निकाला, वो उसके पीछे का साइंस समझा। ऐसे एन नंबर ऑफ चीजें, एन नंबर ऑफ, मतलब वो आप कर सकते हो। स्कूल इज डेमोक्रेटिक। सर मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, सत्या मैम लिखती हैं, मे आई नो व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ पेरेंट इन नर्चरिंग क्रिएटिविटी इन देयर चिल्ड्रन। सबसे इम्पोर्टेंट तो पेरेंट का ही रोल होता है एब्सोल्युटली कि क्योंकि हम जैसे बात करते हैं वैसे बच्चे का थॉट प्रोसेस बनती है। तो लेबलिंग, पेरेंट ने लेबलिंग बंद करना चाहिए। डम है तो कुछ समझता नहीं, तू डफर है, ये जो लेबलिंग है, तू कर नहीं सकता है, ये सब लेबलिंग बच्चों को ऑब्स्टेकल लाती है। हेमा मैम का एक डेमोक्रेटिक स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्कूल में इतना डेमोक्रेटिक स्पेस है कि बच्चे, जो हेरिटेज स्कूल है हमारी दूसरी, उसमें बच्चे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन आइडेंटिफाई करते, और वो हम 3 महीने में एक बाल सभा लेते, उसमें बच्चे उनके प्रॉब्लम्स कंप्लेंट्स कर सकते हैं। इवन दे कंप्लेंट टीचर, प्रिंसिपल की, मेरी भी कंप्लेंट वो कर सकते हैं, और वहां पे वो सॉल्व करना चाहिए। तो ये डेमोक्रेटिक वे बहुत इंपॉर्टेंट है। Absolutely, sir. So democratic approach as well as negative speech अगर हमारे teachers apply करें तो our schools can change, and this can be very well seen in your schools, isn't it? Yes. So educators, let's make a plan to visit such school and see what we can learn from there.